अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है खिलते बलगम। चैप्टर 3 अखलाक में से हमने कवर किया है खिलते दम और खिलते सफ़रा। अब हम खिलते बलगम को एक्सप्लेन करेंगे। तो खिलते बलगम को बेज़ा भी कहा जाता है। बेज़ा जो है वो अबियस से बना है। अबियस के मायने होते हैं वाइट के। वाइट जो कलर होता है उसको अबियस कहते हैं, जिस तरह से ब्लैक कलर को असवद कहते हैं अरबिक में। ठीक है, तो ये इस खिल्त को खिलते बलगम को सफ़ेद खिल्त भी कहते हैं और बेज़ा भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि ये है क्या खिलते बलगम। तो बलगम वो रतब सयाल, रतब से मायने आपके मतलब वेट के हैं, सयाल लिक्विड, तो एक तरह का रतब सयाल एक लिक्विड है। रतब सयाल जौहर है जो खून में तब्दील नहीं हुआ है। ठीक है, जो अभी तक खून में तब्दील नहीं हुआ है लेकिन खून में तब्दील होने की पूरी सलाहियत रखता है। यानी ये कच्चा खून है। तो इसे अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये कच्चा खून है, जब ये पक जाएगा तो ये तब्दील हो जाएगा खून में, और खून के बाद फजीलत बलगम को हासिल है। यानी कि जो सबसे बेस्ट खिल्त होता है वो खून होता है। तो खून के बाद जो सेकंड बेस्ट हमारी खिल्त जो मानी जाती है वो बलगम मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि खून के बाद फजीलत किस खिल्त को हासिल है, सफ़रा को हासिल है, बलगम को हासिल है, सौदा को हासिल है। तो आपको आंसर लगाना है बलगम को हासिल है। ठीक है, तो ये इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। खिलते बलगम वो रतब सयाल जौहर होता है जो खून में तब्दील नहीं हुआ है लेकिन खून में तब्दील से मुराद आप समझ रहे होंगे कन्वर्ट होना। ठीक है, तो जो अभी खून में कन्वर्ट नहीं हुआ है लेकिन खून में कन्वर्ट होने की, चेंज होने की पूरी सलाहियत रखता है। सलाहियत यानी कि पूरी एबिलिटी रखता है। ठीक है, यानी ये कच्चा खून है और खून के बाद फजीलत बलगम को ही हासिल है। अब इसके मिजाज की बात करते हैं तो अतिबा में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यानी मिजाज में बलगम के मिजाज के मुतालिक अतिबा में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। किसी अतिबा का मानना है कि ये हार रतब होता है, किसी अतिबा का मानना है कि ये बारिद रतब होता है। तो अभी हमारा जो मिजाज हम सबको याद रखना है, बलगम का जो मिजाज होता है असल मिजाज वो यही होता है, सर्द तर होता है, बारिद रतब होता है। बारिद यानी कि सर्द और रतब यानी कि तर। यानी इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कोल्ड एंड वेट। ठीक है, कोल्ड एंड वेट। अलामा करशी के अकॉर्डिंग बलगम का मिजाज बारिद रतब होता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे अतिब्बा क्या कहते हैं। तो दूसरे अतिब्बा का कहना है कि जैसे कि साहिब कामिल से आप क्या समझ रहे हैं। इस साहिब कामिल जब भी कहा जाए तो आप समझ जाएंगे कि जो कामिल सना बुक है उसके जो मुसन्निफ़ हैं उनको जो है वो साहिब कामिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब उनका नाम क्या है, यानी कि जो कामिल सना बुक है उनके मुसन्निफ़ कौन है, तो उनके मुसन्निफ़ हैं मजूसी। मजूसी का फुल नेम क्या है, अबुल हसन अली बिन अब्बास मजूसी। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, इनकी किताब का नाम भी याद रखना है क्योंकि ये पीजी का क्वेश्चन बन सकता है। कामिल सना के मुसन्निफ़ कौन है, अबुल हसन अली बिन अब्बास मजूसी। और उनके साथ एक और अतिब्बा है जिनका जो इनके साथ जो है वो बताते हैं बलगम का मिजाज, अबू सहल मसीही। ठीक है, तो इन दोनों अतिब्बा का मानना है कि बलगम का मिजाज जो होता है वो हार रतब होता है। ठीक है, बलगम का मिजाज क्या माना इन्होंने, हार रतब माना, जो हमारे खून का मिजाज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलामा अली गिलानी ने क्या कहा। अलामा अली गिलानी ने बलगम तबई के बारे में कहा है कि वो बारिद नहीं है। बस इतना बोला इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कोई मिजाज नहीं बताया, बस इन्होंने इतना बोला कि ये बारिद नहीं है, यानी कि ये ठंडा नहीं है। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम शेखुर रईस का क्या ख्याल है।
शेखुर रईस कौन है? शेखुर रईस बुअली सीना इनका पूरा नाम है, और इनकी जो किताब है वो है अल कानून फित्तिब। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आप याद रखिएगा। शेखुर रईस का ख्याल है कि बलगम तबई बलगम शीरीन की एक किस्म है। ठीक है, बलगम तबई जो है वो बलगम शीरीन की एक टाइप है, और बलगम तबई ज़्यादा बारिद नहीं है। जो हमारा नॉर्मल बलगम है, यानी तबई यानी कि नॉर्मल जो बलगम है वो कैसा है? वो ज़्यादा बारिद नहीं है। अब बारिद नहीं है बल्कि वो खून के लिहाज से उससे कुछ हरारत, उसमें कुछ हरारत पाई जाती है, यानी कि वो ज़्यादा ठंडा नहीं है, उसके अंदर बलगम के अंदर कुछ हरारत भी पाई जाती है। लेकिन सफ़रा बहुत ज़्यादा हार होता है, उसके अंदर सफ़रा के अंदर बहुत ज़्यादा हरारत होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो सफ़रा के मुकाबले में ये ज़्यादा बारिद होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि खून के लिहाज से ये ज़्यादा बारिद नहीं है, यानी खून के लिहाज से बारिद तो है लेकिन इसके अंदर कुछ हरारत भी पाई जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि ये खून में तब्दील होने की सलाहियत रखता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हरारत होती है, लेकिन इतना हार नहीं होता कि वो सफ़रा का मुकाबला कर सके, यानी कि सफ़रा के मुकाबले में ये ज़्यादा बारिद होता है, यानी ठंडा होता है। आई होप आपको ये वाला पेज समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि खिलते बलगम का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि अतिब्बा क्या कहते हैं कि बलगम वो रतब सयाल जौहर है जो खून में तब्दील नहीं हुआ है, जबकि खून में तब्दील होने की पूरी सलाहियत रखता है। ये कच्चा खून है और खून के बाद फजीलत बलगम को हासिल है। फिर मिजाज बता दिया कि जो इसका मिजाज होता है वो इसका सर्द तर मिजाज होता है, लेकिन दूसरे अतिब्बा यानी कि मजूसी और अबू सहल मसीह के अकॉर्डिंग इसका मिजाज हार रतब होता है। अलामा अली गिलानी के अकॉर्डिंग इसका मिजाज बारिद नहीं है। और शेखुर रईस ने कहा कि खून के मुकाबले में ये ज़्यादा मतलब ये बारिद है, लेकिन इसके अंदर कुछ हरारत पाई जाती है, लेकिन सफ़रा के मुकाबले में ये ज़्यादा बारिद नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं जी। तो ये वाज़े रहे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया गया है, मिजाज से ही रिलेटेड है, कि ये वाज़े रहे कि खिल सफ़ेद यानी कि बलगम को ही बोल रहे हैं। खिल सफ़ेद की बाज़ किस्में यानी कि जो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो बारिद हैं, ठीक है, और बाज़ किस्में जो होती हैं इसकी वो हार है। यानी कि अगर अभी हम आगे जो बलगम की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो बलगम की टाइप्स में कुछ किस्में होती हैं इसकी जो हार होती हैं और कुछ किस्में होती हैं जो बारिद होती हैं, तो ये याद रखना है। वैसे जो इसका असल मिजाज है जो तबई खिल्त है वो तबई बलगम है, वो बारिद रतब है। ठीक है, चुनाचा जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि जैसे हमारी जो बलगम माले होता है, बलगम माले का दूसरा नाम है बलगम शोर। ठीक है, तो बलगम माले जो होता है, बलगम शोर जो होता है, वो खुद अतिब्बा ने इसको गरम लिखा है। अब हम बात करते हैं बलगम की किस्में यानी टाइप्स ऑफ बलगम के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक पॉइंट देखना है कि हकीकत ये है कि बलगम तबई एक जिन्स है। ठीक है, यानी कि जो बलगम तबई है वो भी एक क्या है, वो एक जिन्स है, यानी वो एक टाइप है, फिर जिसके तहत मुख्तलिफ अनवा यानी कि उसमें भी जो तबई बलगम है वो एक टाइप है। ठीक है, जैसे और फिर उसके अंदर फर्दर उसकी अनवा यानी कि उसके सब टाइप यानी अनवा जो है वो 9 की जमा है। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब तबई बलगम जो है वो एक टाइप है और उसके अंदर हम उसकी सब टाइप्स पढ़ेंगे, इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो अनवा की सफ़ेद रतूबतें शामिल हैं जो बलगम की किस्में हैं। ठीक है, जो बलगम की किस्में हैं वो इसके सब टाइप्स में आती हैं बलगम तबई के। लेकिन अगर हम बात देखें तो यहाँ पर जो बलगम की 2 किस्में होती हैं, मेन जो टाइप है बलगम 2 तरह का बलगम होता है। कौन कौन सा होता है? बलगम तबई होता है और बलगम गैर तबई होता है। ठीक है, जो बलगम तबई है वो नॉर्मल बलगम है जो हम सब के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई है।
ठीक है, जिसका जो मिजाज होता है वो बारिद रतब होता है, जिसके अंदर कोई बू नहीं होती, जिसके जो बहुत ज़्यादा मुतदिल इसका मिजाज होता है, ठीक है। और अभी हम इसके पूरे मतलब पूरा डिफ़ाइन करेंगे कि बलगम तबई क्या है। और जो गैर तबई बलगम है, यानी कि अगर वो जो तबई बलगम की खुसूसियात होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तबई बलगम की, अगर वो उसके अंदर कुछ बदबू आ जाए, उसका मज़ा ख़राब हो जाए, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैर तबई बलगम में, ठीक है। तो इसकी दो मेन टाइप होती हैं, बलगम तबई, बलगम गैर तबई। और बलगम गैर तबई को हम बलगम मुतगय्यर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बलगम गैर तबई को फर्दर दो एतबार से जो है क्लासिफाई किया गया है। एक तो कि बलगम गैर तबई की किस्में जायके और मज़े के लिहाज से 4 बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ादाए कबीर में इसकी 5 किस्में होती हैं, जिसमें शीरीन भी शामिल है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेन जो है वो यही किस्में याद रखनी है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ठीक है, तो यानी कि बलगम गैर तबई की किस्में जो जायके के लिहाज से एक तो इसको क्लासिफाई किया गया है, और बलगम गैर तबई की किस्में क़िवाम के लिहाज से क्लासिफाई किया गया है। इसमें भी 4 अक़साम बताई हैं, इसमें भी 4 अक़साम बताई हैं, और उनके नाम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी किस्म है जो मज़े के एतबार से है। तो इसमें मान लीजिए इसमें तीनों किस्में दे दी, जैसे बलगम माई दे दिया, बलगम जस्सी दे दिया, बलगम खाम दे दिया, और यहाँ पर एक किस्म दे दिया बलगम हामिस। तो आपको मज़े के एतबार से इन किस्मों को याद रखना है। मज़े के एतबार से इसकी वैसे 4 ही किस्में होती हैं जो उसूल तिब में बयान की है, लेकिन एक एक्स्ट्रा किस्म जो है मज़े के लिहाज से बयान की गई है इफ़ादाए कबीर में, जो कि बलगम शीरीन है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले होता है बलगम माले शोर बलगम, बलगम हामिस तुश बलगम, बलगम तुफ़ा फीका बलगम, बलगम अफ़िस कसीला बलगम, और एक हमारा जो मैंने बताया अबू सहल मसीह ने बयान किया है, जो उसूल तिब में नहीं है, इफ़ादाए कबीर में दे रखा है, बलगम शीरीन, ठीक है। ये हमारे हो गए ये सारे जो हमारे 4-5 बलगम हैं, ये वो अक़साम हैं जो जायके के एतबार से बताई गई हैं। अब दूसरी अक़साम दे रखी है जो क़िवाम के एतबार से होती है। बलगम माई पानी जैसा रक़ीक़ बलगम, बलगम जस्सी चूने जैसा बलगम, बलगम खाम कच्चा बलगम, बलगम जुजाजी पिघले हुए कांच की तरह, ठीक है। तो ये हमारी गैर तबई बलगम की अक़साम थी। गैर तबई बलगम को 2 तरह से क्लासिफाई किया था, जायके के लिहाज से और क़िवाम के लिहाज से, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बलगम माले होता है जायके के लिहाज से, बलगम हामिस, बलगम तुफ़ा, बलगम अफ़िस, बलगम शीरीन, ये जायके के एतबार से है। जो क़िवाम के लिहाज से होता है उसमें होते हैं हमारे बलगम माई, बलगम जस्सी, बलगम खाम, बलगम जुजाजी। बलगम तबई, तो अब हम बताएंगे आपको तारीफ़। बलगम तबई वो बलगम है जो खून बनने की पूरी सलाहियत रखता है, यानी पूरी उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो खून के अंदर तब्दील हो सकता है और आसानी से खून में तब्दील हो जाए। ये मतलब बलगम तबई की ये पहचान बता रहे हैं कि ये पूरी सलाहियत रखता है कि वो खून में तब्दील हो जाए और आसानी से खून में तब्दील हो जाए, और इसकी पैदाइश जो होती है वो जिगर में होती है। अगर किसी बलगम की पैदाइश जिगर में नहीं हो रही है तो वो गैर तबई बलगम कहलाएगा। इसमें थोड़ी मिठास होती है और बेबू होता है, यानी कि इसका कोई भी ओडोर नहीं होता, कोई इसके अंदर मतलब कोई ओडोर नहीं होता, किसी भी तरह की इसमें स्मेल नहीं होती है। मोतदिल क़िवाम होता है, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो मोतदिल होती है, यानी कि ये ज़्यादा रक़ीक़ भी नहीं होता, यानी कि पतला नहीं होता, और ज़्यादा गलीज़ भी नहीं होता, यानी गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल होती है, मीडियम होती है। जालिनूस ने क्या कहा? जालिनूस ने कहा है कि बलगम खून के साथ मुशाबियत रखता है, जिसके बारे में जिसके सारे आज़ा मोहताज हैं, यानी कि खून के सारे आज़ा मोहताज हैं, ठीक है। यानी कि हर आज़ा को खून की ज़रूरत होती है,
तो बलगम जो होता है वो खून के साथ जो है वो मुशाबियत रखता है और इसलिए बलगम को खून के साथ बहा दिया गया है ताकि वक्त ज़रूरत बलगम खून बन जाए और आज़ा की ज़रूरत पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये जालिनूस का कौल है और इसको आपको याद रखना है। जालिनूस ने क्या कहा? बलगम खून के साथ मुशाबियत रखता है जिसके सारे आज़ा मोहताज हैं और इसलिए बलगम को खून के साथ बहा दिया गया है ताकि वक्त ज़रूरत बलगम खून बन जाए और आज़ा की ज़रूरत पूरी हो जाए। अब हम बताते हैं बलगम गैर तबई क्या होता है। वो बलगम है जिससे खून बनना आसान नहीं होता, यानी कि ये खून में तब्दील होने की सलाहियत नहीं रखता, आसानी से ये खून में कन्वर्ट नहीं होता। इसकी पैदाइश जिगर में नहीं होती बल्कि जिस्म में किसी और जगह होती है। जैसे मैंने बताया कि जो तबई बलगम होता है वो जिगर में पैदा होता है, इसके अंदर इसका जिगर में प्रोडक्शन होता है। गैर तबई बलगम जिगर में पैदा नहीं होता, ये जिगर के अलावा किसी और आज़ा कहीं भी पैदा हो सकता है। और तबई बलगम की सिफ़ात यानी इसकी जो खुसूसियात यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तबई बलगम की, वो गैर तबई बलगम में नहीं पाई जाती। वही चीज़ बोल रहे हैं कि तबई बलगम की सिफ़ात खुसूसियात से खाली होता है, जैसे कि इसका मज़ा और क़िवाम तब्दील हो जाता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो मिजाज होता है वो भी तब्दील हो जाता है, उसकी बू भी तब्दील हो जाती है। जो तबई बलगम की जितनी भी खुसूसियात थी कि वो बेबू होता है, ठीक है, मोतदिल इसका क़िवाम होता है, तो वो सारी चीज़ें, उसका जो मिजाज होता है वो सर्द तर होता है, तो ये सारी चीज़ें गैर तबई बलगम के अंदर नहीं होती। तो वही बलगम जो है वो गैर तबई कहलाएगा और गैर तबई बलगम को हम बलगम मुतगय्यर भी कहते हैं। अब इसके बाद जो गैर तबई बलगम है उसकी जो है वो दो तरह से तकसीम की गई है। एक जायके मज़े के लिहाज से की गई है, एक क़िवाम के लिहाज से की गई है। अब मज़े के लिहाज से मैं आपको बता चुकी हूँ कि बलगम माले होता है, बलगम हामिज़ होता है। बलगम माले जो होता है वो नमकीन बलगम होता है, शोर बलगम होता है। ठीक है, बलगम हामिज़ जो होता है वो तुर्श बलगम होता है। बलगम तुफ़ा जो होता है वो बेमज़ा होता है, फीका बलगम होता है। बलगम अफ़िज़ जो होता है वो कसीला बलगम होता है। एक होता है बलगम हुलू। बलगम हुलू जो है वो हलवा टाइप, मतलब हलवे से आप याद रखें, हलवा जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है, तो बलगम हुलू, बलगम शीरीन। ठीक है, अब ये जो हमारी चारों अक़साम थी, बलगम माले, बलगम हामिज़, बलगम तुफ़ा, बलगम अफ़िज़, ये करशी ने बयान की हैं। ठीक है, इसके अलावा बलगम हुलू जो है, बलगम शीरीन, वो साहिब कामिल यानी मजूसी ने और अबू सहल मसीही ने बयान की है। ठीक है, तो ये सब आज के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए है। अब मैं इसकी जो फर्दर डिटेल बताऊंगी, बलगम माले किसको कहते हैं, बलगम हामिज़, इन सबको बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके अलावा हम क़िवाम के लिहाज से इसकी जो तकसीम है उनको भी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।